नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा के सफ़ा नंबर 4 पर शाये मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का मजमून, रास्ता बंद नहीं होता मगर हम गलत समत जा रहे हैं। वो लिखते हैं कि मेरे दोस्त अक्सर सवाल करते हैं कि हल क्या है। जब मीडिया झूठ की बारिश करने लगे, फर्जी खबरों को हकीकत की तरह पेश करने लगे और अक्सरियत को इस बात का एहसास होने लगे कि हिंदुस्तान में हर जुर्म के पीछे मुसलमान हैं, वायरस के पीछे मुसलमान हैं, मुसलमान गायब तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जब ऐसी फिक्र सामने हो तो ज़रूरत इस बात की भी है कि हम अपना जायज़ा लें, एहतिसाब करें कि हमसे गलती कहाँ कहाँ हुई है। एक बड़ी गलती तो ये थी कि हमने खुद से ज़्यादा नाम निहाज सियासी पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन अब यह गलती हो चुकी। आगे भी केजरीवाल जैसे सियासतदान ही मिलेंगे जो आपको ही मुजरिम साबित करेंगे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियां आपको तनहा छोड़ देंगी, क्योंकि उन सबको हिंदू वोट बैंक की जरूरत है। गुज़श्ता चंद दिनों से एक अजीब सा सन्नाटा है, एक न खत्म होने वाली धुंध है, न कोई मंजर न पस मंजर, न कोई ख्याल न कोई आरजू, न लिखने की ख्वाहिश न पढ़ने की, एक बर्फीली आंधी और मुंजबिद वजूद। हम वहां आ गए या जिंदगी खींच लाई जहां कभी भी ये रफ्तार थम सकती है। किसी भी लम्हे हम में से कोई भी यादों के गुमशुदा जजीरे के हवाले किया जा सकता है। पुश्त से एक कहकहा उभरता है, यादों का जजीरा? किसके पास इतनी फुर्सत कि यादों की बस्ती से खुशनुमा दिनों को तलाश करे? अच्छे दिन, ये सब गुमशुदा दिनों के किस्से अब एक नए साइबर मकबरे का हिस्सा है। हम जिंदा लोग गूगल और फेसबुक की आबाद बस्तियों में फ़कत जज्बाती मुकालमे अब बुलबुलों की हैसियत भी नहीं रखते। बुलबुले से पहले यादों का टूटना शुरू हो जाता है। बुलबुले भी कुछ देर समा बांधते हैं। हम हकीर लिखने वाले ये हैसियत भी खो चुके शायद, लेकिन नाउम्मीदी हल नहीं, कुछ सोचना होगा। दिल पर पत्थर रखकर नई नस्ल के बारे में भी सोचना होगा। हमें क़यादत की अब भी ज़रूरत है। नंबर 1, हमारी बात हुकूमत तक कौन पहुंचाएगा? हम किसी एक पर भरोसा करें, भरोसा करना होगा किसी एक पर, या कोई नई क़यादत मजबूती के साथ आए। मेरे सामने इस वक्त मौलाना अरशद मदनी का नाम है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। वो बाशऊर तबके को साथ लेकर चलें, कानूनी जंग के लिए उनके पास मजबूत सिपाही हों। तमाम चैनल पर नजर, गलत बयानी से काम लेने वालों पर मुसलसल मुकदमे, मुसलसल RTI का सहारा, बेकसूर बेगुनाह मुसलमानों को बचाने का अज़्म, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को साथ लेकर चलने का अज़्म। अगर कोई नई क़यादत ये जिम्मेदारी कबूल कर सकती हो तो सामने आए, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं, ताखीर गवारा नहीं। नंबर 2, उलमा के पास अपने अपने सोशल वेबसाइट चैनल भी हैं, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। अब किसी अच्छे बड़े चैनल के बारे में सोचना होगा, चैनल की ज़बान हिंदुस्तानी हो। हम हुकूमत की बातों को भी सामने रखें और जो खबर पब्लिक से पोशीदा रखी गई उसको भी सामने लाएं। चैनल का नाम द सोर्स, दिवायर जैसा हो। हमारे पास एक मेयारी अंग्रेजी और हिंदी अखबार का होना भी ज़रूरी है। नंबर 3, तालीम और रोजगार के लिए अलामे और शाहीन जैसे इदारों की तादाद में इजाफा हो। कल हमारे बच्चे रोजगार के लिए तरस जाएंगे। क़यादत करने वाली टीम के पास एक वो लोग हों जो अर्नब, सुधीर चौधरी और सोशल मीडिया पर नजर रखें। एक वो टीम जो रोज उनका जवाब दे, और अखबार भले शाये न करें, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में जो खबरें मुसलसल भेजी जाएं, हर गलत और जहरीली खबर पर मुकदमे तैयार किए जाएं। यानी ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। नंबर 5, नागपुर कनेक्शन जरूरी। RSS से मुकालमों के दरवाजे खोले जाएं। अभी कोई सियासी पार्टी जिंदा हालत में नहीं है। मोदी और अमित शाह से भी मुकालमे हों। इश्तियाल अंगेज बयानात पर लगाम लगाने की मुहिम चलाई जाए। नंबर 6, मुसलमान मोदी, RSS, अमित शाह के खिलाफ फुहश बातें लिखना बंद कर दें। जो भी क़यादत हो उस पर भरोसा करें। नंबर 7, हम मोबाइल से हिंदू मुस्लिम मोहब्बत भरे रिश्तों को जिंदा करें। नंबर 8, हमें बड़े कारोबारी लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे लोगों की एक फहरिस्त तैयार करें, उनसे मिलें। याद रखिए, हमारी पहली जरूरत नफरत के बाजार में कमी लाने की है। इस वक्त जोश से ज्यादा होश की जरूरत है। नंबर 9, हम हर तरह के जलसे जुलूस से बचें। शब बारात घर पर मनाएं, खुद को ज्यादा एक्सपोज न करें। आपसी इख्तिलाफात बंद करें, गैर मुस्लिमों को अपना बनाएं। सोशल वेबसाइट पर मोहब्बत की मुहिम शुरू करें। नफरत का जवाब नफरत नहीं है। और आखिर में यह भी करके देखिए कि हिंदुस्तान के तमाम उर्दू अखबार एक सफ़ा नागपुर के नाम करें। यह सफ़ा RSS के खिलाफ न हो। RSS को वो खबरें इस सफ़े पर भेजी जाएं जो ज़रूरी हों। मिसाल के लिए, गरीब हिंदू औरत को कंधा देने वाले मुसलमान, तबलीगी जमात के ताल्लुक से जो खबरें फर्जी पाई गई, नफरत फैलाने वाली खबरें, ये बताने की ज़रूरत है कि हम उनके खिलाफ नहीं। मीडिया ज्यादती बंद करे। यह सफ़ा नागपुर भी भेजा जाए। बेख्वाब किवाड़ों को
मुकफ़ल करते हुए कमरे की वीरानी खौफ का एहसास पैदा करती है कि कहीं दूर से किसी दरवेश की आवाज़ गूंजती है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हिटलर से एदी अमीन तक जालिमों जाबिर हुक्मरानों की तफसीलात सामने हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने खौफ की हुकूमत कायम करने के लिए हर उसूल, हर अखलाकियात को बालाए ताक रख दिया, हर जायज़ और नाजायज़ को जायज़ बना दिया। आज हम में से कुछ लोग गुम हो रहे हैं, कल हज़ारों गुम होंगे, कल हज़ारों पर आफत आएगी और कोई आवाज़ नहीं बुलंद होगी। जुल्म की ताकत और बर्बरियत की छाँव में आवाज़ बुलंद करने वाले भी खौफजदा अपने घरों में बंद होंगे कि कोई नागानी हादसा उनके साथ न पेश आ जाए। आज एक चैनल पर इजहार राय की आज़ादी के नाम पर बंदिश लगाई जा रही है, कल ऐसे चैनल हुकूमत के इताब का शिकार होकर बंद कर दिए जाएंगे। क्या उसके बाद कोई सच बोलने का हौसला करेगा, जबकि मुल्क में आतिश बयानी और जहर फैलाने वाली जमातों पर कोई पाबंदी नहीं। वक्त है कि हम हज़ारों की तादाद में उठ खड़े हों, लाखों करोड़ों की तादाद में उठ खड़े हों और कोई अच्छी क़यादत सामने आए, वरना तारीख के खौफजदा करने वाले कारनामों में एक और इजाफा हो जाएगा। हम कम होने लगेंगे, हमारी गुमशुदगी बढ़ने लगेगी, हम बेसौतो सदा होंगे, हमारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसके अलावा इसी सफ़े पर मोहम्मद उवैस संभली का मजमून, तबलीगी जमात, मीडिया और राज ठाकरे की गोली और ज्योति मल्होत्रा का मजमून, चीन की कोरोना वायरस के खिलाफ जीत और अमेरिका पर सिफारती फतह भी अहम मज़ामीन है।